हमारे लाइट ऑफ दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन की और बहुत सी जानकारी आपको मिल सके। तफसीली बयान। इस्लाम की रोशनी जब नाजिल हुई तो सबसे पहले जिन खुश नसीबों ने इसे कबूल किया वही तारीख इस्लाम के रोशन सितारे बने। हज़रत अबू बकर सुद, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गन और हज़रत अली अल-मुर्तज़ ने इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया और अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आइए इन अजीम हस्तियों के इस्लाम कबूल करने के तारीखी वाक़यात को तफसील से जानते हैं। एक, हज़रत अबू बकर सुद का इस्लाम कबूल करना। सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द। हज़रत अबू बकर सुद वो खुश नसीब सहाबी हैं जो सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल करने का शर्फ रखते हैं। आप नबी करीम के सबसे करीबी दोस्त थे और आपकी सच्चाई, दियानतदारी और अजमत के पहले से ही कायल थे। इस्लाम की रोशनी को फौरन पहचान लिया। जब नबी करीम पर वही नाजिल हुई और आपने हज़रत अबू बकर सुद को इस्लाम की दावत दी तो आपने किसी दलील मुजिज़े की तलब किए बगैर फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है। नबी करीम ने फरमाया, अबू बकर वो शख्स है जिसने बगैर किसी जेजेका के मुझ पर ईमान लाया। बुखारी। इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां। इस्लाम कबूल करते ही हज़रत अबू बकर ने अपनी सारी दौलत इस्लाम की खिदमत में खर्च कर दी। बहुत से गुलामों को आज़ाद किया जिनमें हज़रत बिलाल हब्श भी शामिल थे। हिजरत मदीना के मौके पर नबी करीम के साथ गार सौर में 3 दिन रहे। 2, हज़रत उमर फारूक का इस्लाम कबूल करना। कबूल इस्लाम से पहले सख्त दुश्मनी। हज़रत उमर फारूक इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। उनके दिल में नबी करीम और इस्लाम के लिए शदीद गुस्सा था और वो मुसलमानों को अजियत पहुंचाने में पेश थे। इस्लाम कबूल करने का हैरान कुन वाक़या। एक दिन हज़रत उमर ने नबी करीम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया। रास्ते में उनको किसी ने बताया कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जब हज़रत उमर अपनी बहन के घर पहुंचे तो वो सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। अल्फाज सुनकर हज़रत उमर के दिल में इनकलाब आ गया और फौरन नबी करीम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम ने हज़रत उमर के इस्लाम लाने के लिए दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, उमर बिन खिताब अबू जहल बन हश्शाम में से किसी एक को इस्लाम की इज्जत के लिए कबूल फरमा। तिर्मिज़ी। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम के मुहाफिज हज़रत उमर ने खिलकर इस्लाम का ऐलान किया और खुलम खुला नमाज पढ़ने का आगाज किया। कुरैश के जुल्म और सितम के बावजूद मुसलमानों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। हिजरत के वक्त भी सबको खुला चैलेंज दिया कि जो रोके वो खुद देख ले। 3, हज़रत उस्मान गन का इस्लाम कबूल करना। नबी करीम की सच्चाई पर यकीन। हज़रत उस्मान गन कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर और नेक सीरत इंसान थे। आप इस्लाम कबूल करने से पहले भी अपनी दियानतदारी और शराफत की वजह से मशहूर थे। जब हज़रत अबू बकर सुद ने आपको नबी करीम की नबुवत के बारे में बताया तो आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि आप नबी करीम की सच्चाई से मुकम्मल वाकिफ थे। कुर्बानियां और सखावत। हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत को हमेशा इस्लाम की खिदमत में खर्च किया। जिन तबूक में 1/3 फौज के अखराजात खुद उठाए। मस्जिद नबवी की तौसी के लिए अपनी जमीन वक्फ कर दी। हज़रत नबी करीम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करें कोई नुकसान नहीं होगा। तिर्मिज़ी। 4, हज़रत अली अल-मुर्तज़ का इस्लाम कबूल करना। सबसे पहले ईमान लाने वाले बच्चे। हज़रत अली नबी करीम के चचाजाद भाई और आपके ज़ेरे साया परवरिश पाने वाले थे। जब नबी करीम ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत अली ने सबसे पहले बतौर बच्चे इस्लाम कबूल किया। इस्लाम के दिफा में पहली सफ में शब हिजरत नबी करीम के बिस्तर पर सोकर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हुए। तमाम जंगों में बहादुरी और शुजाअत के साथ इस्लाम का दिफा किया। खैबर के किले को अपने हाथों से तोड़ा। नबी करीम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। तिर्मिज़ी। नतीजा, कंक्लूजन। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली की जिंदगियां इस्लाम के लिए कुर्बानी और ईमान की मजबूती की मिसाल है। उनकी कुर्बानियां हमें सिखाती हैं कि ईमान की राह में मुश्किलात आएंगी मगर अल्लाह पर भरोसा रखने वाला ही कामयाब होगा।
آج ہمیں بھی چاہیے کہ ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو اپنائیں اور اسلام کی روشنی کو عام کریں۔ اللہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔